अच्छा जी, तो भाई क्लास नंबर 85 हमारी आज, और इसको करते थे हम लोग भाई सबसे पहले कहाँ पे, इस बोर्ड के ऊपर। अच्छा भाई, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल बनाते हैं गलत, और इसके बाद क्या करते हैं, सिंपल ऐप डॉट जेस। अच्छा भाई, मैंने इसे टैग क्या कर दी, क्लास मॉड्यूल कर दी। मॉड्यूल मैंने इसलिए कर दी क्योंकि मैं इसके अंदर क्या करूँगा भाई, फायरबेस कनेक्ट करूँगा। अच्छा भाई, फायरबेस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं अपनी वही पिछली क्लास वाली उठा लूँगा भाई। मैं यहाँ पर आया और एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट VS कोड में ले आते हैं ना। सब नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। अच्छा, यहाँ से उठा लेते हैं ना। क्लास क्लियर है यहाँ तक? हमने क्या करा भाई, हमने फायरबेस से 3 हमें इंपोर्ट्स वगैरह करे। सबको पता होगा भाई किस तरीके से होता है और किस तरीके से नहीं होता। जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो फायरबेस आपको भाई यहाँ तक तो लिंक्स प्रोवाइड करता है। इसके बाद फायरबेस आपसे कहता है भाई, फायरबेस की मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाई थी जिसमें लिखा हुआ था कि भाई फायरबेस की आप जो सर्विस यूज़ कर रहे हो उस सर्विस का नाम ऐप से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। फायर स्टोर यूज़ कर रहे थे, हमने क्या करा, ऐप की जगह फायर स्टोर लिख दिया। आप ऑथराइजेशन यूज़ कर रहे हो, आप क्या लिख दोगे, ऑथ लिख दोगे। अच्छा, हो सकता है आपको याद ना आ रहे भाई इस सर्विस का नाम क्या है क्या नहीं है, तो भाई सिंपल आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके भी उस सर्विस का नाम वहाँ से देख सकते हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है भाई। अच्छा जी, हम यहाँ पे आते हैं भाई सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ही। आज हम क्या पढ़ेंगे भाई, ऑथराइजेशन। अच्छा, ऑथराइजेशन के हमारे पास क्या है, क्लास वेब है या हमारे पास लेटर या मोबाइल है, कुछ है, हमारे पास वेब है। हमने कहा वेब। अच्छा भाई, हम कौन सा ऑथराइजेशन पढ़ेंगे, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था हम पढ़ने वाले भाई ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। तो ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के आपके पास पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। अच्छा भाई, अपना कंसोल भी खोल लेते हैं जरा, फायरबेस का फायरबेस कंसोल। और आ जाओ भाई फायरबेस कंसोल के ऊपर अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं भाई। अच्छा भाई, ऑथेंटिकेशन लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी बताया था भाई, जब आप ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गेट स्टार्टेड करना पड़ेगा। और आप जो सर्विस यूज करना चाह रहे हो उस सर्विस को आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो भाई हमने ईमेल एंड पासवर्ड वाली सर्विस सेलेक्ट की थी और उसको इनेबल किया था। याद है या भूल गए? याद है ना भाई? अच्छा, इस वक्त हमारे पास यहाँ कोई भी यूजर मौजूद नहीं है भाई, क्योंकि हमने अभी तक कोई यूजर साइन अप नहीं करवाया। अच्छा भाई देखो, ईमेल एंड पासवर्ड सेलेक्ट किया हुआ है मैंने और इनेबल है मेरे पास। चलो भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे भाई साइन अप। क्या करवाएंगे क्लास आज? साइन अप करवाएंगे भाई। तो साइन अप के लिए भाई फॉर्म बनाऊंगा नहीं मैं, क्या चीज़, यस वही उठाऊंगा, क्योंकि भाई यूआई के ऊपर अभी हमें इतना काम करना नहीं, बस सिंपल जो काम करना है किस पे करना है, फंक्शनलिटी के ऊपर काम करना है। अच्छा, साइन अप का हमारा फॉर्म पे क्लास, साइन अप एंड लॉगिन कंप्लीट ये था। अच्छा भाई, हम बना लेते हैं index.html के ऊपर कौन सी पेज, लॉगिन का पेज। अच्छा भाई, इसके लिए हमें बूटस्ट्रैप भी कनेक्ट करना पड़ेगा, याद होगा सबको। तो हम काम करते हैं, हम यहाँ से बूटस्ट्रैप और सीएसएस के लिंक्स उठा लेते हैं भाई। अच्छा, ये तो सभी आ गया भाई, सब नहीं चाहिए भाई, मुझे सिर्फ लिंक्स चाहिए। सही क्लास, सीएसएस की फाइल बना लेते हैं भाई। अच्छा जी, अब क्या हमारे पास बॉडी
बॉडी सेक्शन हमने पूरा यहाँ से उठाया और यहाँ क्या कर दिया हमने, पेस्ट कर दिया। हो गया ना भाई, सिंपल बूटस्ट्रैप यूज हो रही है इसके अंदर। सेक्शन है, हेडिंग्स है और आपके पास सिंपल क्या बना हुआ है, ये अंदर फॉर्म बना हुआ है। कोई सवाल? हाँ वो भी लगा दें। अच्छा, बूटस्ट्रैप के स्क्रिप्ट टैग यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, सिंपल पेस्ट कर दिए। अच्छा भाई एक और पेज बना लो, कौन सा, signup.html। आ जाओ भाई साइनअप के ऊपर। क्या करा भाई मैंने, ऐसे सिंपल कॉपी करा और पेस्ट करा। इसकी भी टैग क्या कर दो, मॉड्यूल कर दी भाई मैंने। क्लास कोई सवाल, कोई मसला? दो पेजेस आ गए आपके पास। एक काम करते हैं भाई, अच्छा स्टाइल में तो कुछ है नहीं हमारे पास तो उसको रहने ही दो भाई। index.html तो हमारे पास टू वेब आ गया डायरेक्ट। क्यों भाई? अच्छा हम क्लास नंबर 84 क्यों है, 85 नाउ। अब इंडेक्स खोलो जरा, क्लास लॉगिन पे जाएगा आपके पास, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करा, कहाँ पे आ गया मैं, साइन अप पेज पे आ गया। कुछ भी नहीं करा भाई, सिंपल यूआई क्रिएट करिए। यूआई क्रिएट आप लोग भी देख सकते हो। अच्छा सर इसकी थ्रो तेज कर देना यार, ऑन हो गया ये, इसको थोड़ा तेज कर दिए, क्लास थोड़ी सी सही हो जाए। सही है। अच्छा जी क्लास, यहाँ जरा देख लो। अच्छा भाई आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, ईमेल आ गया और यहाँ पे पासवर्ड आ गया भाई। सबसे पहला काम तो भाई मुझे ये करना है कि लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मेरा ईमेल और पासवर्ड कहाँ पे आ जाए, जावास्क्रिप्ट पे आ जाए। लेकिन एक मसला देखो क्या है मेरे पास, क्योंकि मैंने इसको लाइव सर्वर में नहीं चलाया भाई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्लास लाइव सर्वर में चलाना पड़ेगा। मैंने गो लाइव करा भाई, सर्वर मेरा स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट हो गया भाई। लोकल होस्ट 5500 लाइव सर्वर आ गया क्लास। चलिए जी, तो भाई सबसे पहला काम क्या है, इन दोनों को हमें गेट करना है, कहाँ पे, जावास्क्रिप्ट के अंदर। भाई गेट कर लेते हैं। इनपुट के पास आईडी मौजूद है, ईमेल के नाम से मौजूद है, पासवर्ड के पास। अच्छा पहले साइन अप कर लेते हैं भाई, फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। अच्छा भाई जावास्क्रिप्ट इनके पास कनेक्ट होगी, कनेक्ट है भाई। हमने करा कॉन्स्ट और हमने कर दिया सिंपल, ये भी क्या, साइन अप। सॉरी, फंक्शन साइन अप और इसको हटा दो और console.log साइन अप फंक्शन। पहले तो भाई साइन अप का फंक्शन चला लें हम लोग, क्योंकि सबसे पहला काम क्या हमारे पास, साइन अप का फंक्शन चलाना। साइन अप का फंक्शन ऑन क्लिक से नहीं चलेगा, ऑन क्लिक करूंगा मैं। अच्छा पेज भी क्या हो रहा है यहाँ पे आपके पास, रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या यूज किया हुआ है, रिटर्न फॉल्स किया हुआ है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, ऑन क्लिक के ऊपर पेज, यस टैग मॉड्यूल यूज कर रहा है ये। अगर मैं टैग मॉड्यूल हटा दूंगा ये वापस सही काम करेगा, लेकिन अभी किस वजह से मसला कर रही है, टैग मॉड्यूल यूज से मसला कर रही है। अच्छा भाई अब इस मसले का हल देखो। डिफॉल्ट की स्पेलिंग सही है भाई, प्रिवेंट डिफॉल्ट, हाँ यही होता है। अच्छा भाई ऑन सबमिट फंक्शन जाएगा यहाँ पे,
पेज तो रुके लेकिन फंक्शन कॉल नहीं करेगा ना ये। क्या चीज? फॉर्म पे भी लगा सकते हैं। काम करते हैं हम लोग, फॉर्म को क्या करते हैं ऑन सबमिट रिटर्न फॉल्स। इस बटन को हम लोग गेट कर लेते हैं वहाँ पे। इस बटन को गेट करके इसके ऊपर क्या लगा देंगे, ऐड एडिशनल लगा देंगे हम लोग। अच्छा भाई इसको हम आईडी देते हैं और आईडी मैंने दे दिया क्या, साइन अप बटन। मैंने करा कॉन्स्ट साइन अप बटन डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, आईडी दी साइन अप बटन की, मेरे पास आईडी आ गई। अच्छा भाई मैंने करा साइन अप बटन डॉट ऐड पेमेंट लिस्टनर, क्लिक, और उसके बाद साइन अप। अब चेक कर लेते हैं भाई साइन अप फंक्शन चल रहा है आपके पास। अच्छा भाई अब इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना है, क्लास चीज़ों को गेट करना है। अच्छा भाई चीज़ें कैसे गेट होंगी, फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल और पासवर्ड। पेस्ट करो भाई कॉन्स्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्लास क्लियर है यहाँ तक? अच्छा भाई इसका मतलब आपके सारी वैल्यूज कहाँ पर आ जाएंगी भाई, यहाँ पे साइन अप के फंक्शन के अंदर आ जाएंगी। भाई मैंने करा कॉन्स्ट और मैंने कर दिया यूजर, यूजर नहीं करते क्या चीज यार, डॉट वैल्यू रहने दो, डॉट वैल्यू बाद में निकाल देंगे। हो सकता है भाई हमें बाद में किसी एलिमेंट का काम पड़ जाए या ना पड़े, हो सकता है, वैसे पड़ेगा तो नहीं काम, हम डॉट वैल्यू लगा दें तो अच्छा है, लेकिन मैं डॉट वैल्यू लगाता नहीं हूँ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मैं डॉट वैल्यू क्या कर रहा हूँ, फुल नेम डॉट वैल्यू कर रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई अगर मुझे इस एलिमेंट का कोई और काम आ गया ना, कोई स्कैनिंग करनी या कुछ और काम करना, तो फिर मैं वो कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास जो है सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगी, यहाँ से वैल्यू निकलेगी, ना कि एलिमेंट निकले पूरा। तो मैं पूरा एलिमेंट क्या करता हूँ, हमेशा वेरिएबल के अंदर सेव करवाता हूँ कि अगर मुझे एलिमेंट के ऊपर कोई दूसरा काम भी करवाना हो तो मैं करवा सकूँ। ऑथ ऑब्जेक्ट ईमेल, और क्या कर दिया मैंने यहाँ पे ईमेल डॉट वैल्यू, उसके बाद मैंने क्या कर दिया सिंपल पासवर्ड और पासवर्ड डॉट वैल्यू। ये मेरे पास बन गया भाई ऑब्जेक्ट किसका, क्लास ऑथ का। अब सिंपल मैं क्या करूँगा भाई, मैं फायरबेस की सर्विस कॉल करूँगा। अच्छा भाई फायरबेस की सर्विस कॉल करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको ट्राई कैश करूँगा, और मैंने ट्राई करने सारा अपना काम कर दिया। कैश पर आया मैं और मैंने कैश में क्या करवाया, बस एरर और एरर डॉट मैसेज, और अलर्ट भी करवा दूंगा भाई मैं यहाँ पे इसको। सही है क्लास? फंक्शन मैंने क्या कर दिया, एसिंक्रोनस भी कर दिया भाई, मुझे नॉर्मल फंक्शन चाहिए था, मैंने क्या कर दिया इसको एसिंक्रोनस भी कर दिया भाई सिंपल। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले साइन अप करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा क्लास, साइन अप करवाऊंगा। अच्छा भाई साइन अप करवाने से पहले मैं काम करता हूँ, मैं ईमेल और पासवर्ड देख लूँ भाई कि मेरे पास आ भी रहा है नहीं आ रहा। भाई सबसे पहले क्लास आप लोग क्या करोगे, जब भी कोई चीज़ गेट करोगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, वेरीफाई कर लो अपने पास चला के, कंसोल करवा के कि भाई वैल्यूज आ रही है नहीं आ रही। पता चला वैल्यूज नहीं आ रही, आप साइन अप करवा रहे हो, फायरबेस आपको एरर दे रहा है, आप परेशान हो जाओ। तो पहला स्टेप क्या होगा आपके पास भाई, आप पहले वैलिडेट करोगे कि भाई आपके पास वैल्यूज आ भी रही है, वैल्यूज नहीं आ रही। मैंने भाई कुछ भी लिखा यहाँ पे, ईमेल एड्रेस के अंदर मैंने लिख दिया, वहाँ पासवर्ड वासवर्ड लिख दिया। क्लास ईमेल पासवर्ड आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा जी आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा ये टाइप ईमेल है ना, इसको टेक्स्ट कर दो भाई, अभी वैलिडेशन पे काम नहीं कर रहे हम लोग। आ जाओ भाई फायरबेस के पास। फायरबेस क्या कहता है भाई आपसे, अगर आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेशन यूज करनी है, तो सबसे पहले क्या करो भाई, गेट ऑथ को कॉल करो, मतलब गेट ऑथ को क्या करो, इंपोर्ट करो और उसको क्या करो, इनिशियलाइज करो। हम आते हैं भाई फायरबेस के पास। ऑथराइजेशन के अंदर हमने क्या करा भाई क्लास, फायरबेस ऑथ से गेट ऑथ ले लिया और हमने इसको क्या करवा दिया, यहाँ पे इनिशियलाइज भी करवा दिया। इसके बाद यहाँ से कह रहा है भाई आप क्या यूज कर लो, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। इसको हम क्या कर लेते हैं, ऑथ से
फंक्शन है उसको यूज करो और उसको 3 चीजें दे दो, ऑथ दे दो, ईमेल दे दो और पासवर्ड दे दो। हम कहते हैं अच्छा भाई। हमने क्या करा क्लास में सिंपल क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। ये आपसे लेगा भाई 3 चीजें। पहली चीज ऑथ, ऑथ देखो हमने कहां पे इनिशियलाइज करा है, ये रहा, कर लिया इनिशियलाइज। अब सेकंड क्या मांग रहा है, ईमेल और हमने करा भाई कॉमा ईमेल डॉट वैल्यू और पासवर्ड डॉट वैल्यू। इसकी जरूरत नहीं है भाई, हटा दो। क्लास में सवाल कोई मसला? अच्छा भाई हम क्या करते थे भाई, सिंपल यहाँ पे डॉट 10 और उसके बाद डॉट कैश। अच्छा भाई ये भी कर सकते हो, या मैं तो आपको बोलूंगा भाई ये कर लो, कॉन्स्ट यूजर्स इक्वल टू अवेट। सही है क्लास भाई? सक्सेसफुल चलेगा तो ट्राई चलेगा, अगर ये फटता है तो क्या चलेगा, कैश चलेगा। दिखा देता हूँ भाई मैं आपको, कंसोल डॉट लॉग यूजर और यूजर। क्लास कोई सवाल कोई मसला? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, साइन अप करवाने की कोशिश करते हैं भाई। हमने करा भाई जाफर अमान, नंबर हमने कर दिया भाई, ईमेल एड्रेस हमने कर दिया jafar@gmail.com, 1 2 3 4 5 6 7 8, पासवर्ड हमने कर दिया। साइन अप पर क्लिक करा, आपका यूजर आ गया या नहीं आया? इसका मतलब आपका साइन अप सक्सेसफुली हो गया, मतलब आपका ट्राई चला है, कैश नहीं चला, ट्राई चला है, कोई एरर नहीं आया। इसकी वजह से क्या हुआ, आपका यूजर सक्सेसफुली क्रिएट। अब देखो भाई मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपको ये ऑब्जेक्ट दे रहा है, क्या दे रहा है आपको? इसके अंदर भाई टॉगल रिस्पांस है, ऑपरेशन टाइप क्या है, हमने साइन इन करवाया। आपको इसके अंदर मिल रहा है क्लास पूरा यूजर, क्या नहीं मिल रहा? हम यूजर में जाते हैं, यूजर के अंदर देखो भाई क्या क्या मिल रहा है आपको। आपको ईमेल मिल रही है, सही है, आपको फोन नंबर भी मिल रहा है, लेकिन ये सारी चीजें अपडेट नहीं करवाई। ये हम अपडेट करवा सकते हैं, एक और मेथड होता है, वो मेथड यूज करो और ये सारी चीजें क्या करवा लो, अपडेट करवा लो। हम ये भी कर सकते हैं, हम दूसरा तरीका भी देखेंगे। ईमेल मिल गई क्लास आपको। अच्छा इसके अंदर एक और चीज होगी, यूआईडी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, यूनिक आईडी। हर यूजर की क्या होगी, ये यूनिक होगी, मतलब यूजर की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी आपके पास, ये यूआईडी होगी। सही है क्लास? कोई सवाल कोई मसला कोई कंफ्यूजन? अच्छा भाई फायरबेस पर आओ, रिफ्रेश करा मैंने, यूजर आ गया मेरे पास या नहीं आया? तो भाई यूजर के आपके पास ईमेल आ गई और उसकी यूआईडी आ गई। आप लोगों के साथ पासवर्ड भी आ सकता है फिर तो, सही है? तो भाई फायरबेस में पासवर्ड नहीं आएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं एप्लीकेशन बनाता हूँ, मेरी एप्लीकेशन के ऊपर भाई 10-15 लोगों ने लॉगिन साइन अप कर दिया, मुझे तो उनके पासवर्ड पता चल जाएंगे या नहीं पता चलेंगे? मैं एज अ एडमिन पासवर्ड देख के उनकी आईडी सेट कर सकता हूँ, उनकी कन्वर्सेशन चेक कर सकता हूँ, भाई क्या बातें कर रहे हैं इसके लिए लोग, सब कर सकता हूँ। तो भाई फायरबेस इस चीज़ की क्या रखता है, सिक्योरिटी रखता है अपने पास। फायरबेस पासवर्ड आपको शो नहीं कर पाएगा, फायरबेस अपने पास सेव करके रखेगा लेकिन आपको शो नहीं कर पाएगा। क्लास कोई सवाल? आप इस यूजर को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो भाई, सही है क्लास? रिसेट पासवर्ड भी कर सकते हो इसका, और इसको क्या कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो। अच्छा अब एक चीज जरा नोट करो, मैंने सिंपल क्या करा, फिर से क्लास साइन अप करा, फायरबेस आपको क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है भाई? ऑथ ईमेल ऑलरेडी इन। फायरबेस सारी वैलिडेशन है ना उससे लगा के रखता है, ये ईमेल है या नहीं है, ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, पासवर्ड सही है गलत है, कम तो नहीं दे रहे भाई कैरेक्टर, कम से कम 6 कैरेक्टर चाहिए फायरबेस के अंदर। अगर आप 5 कैरेक्टर दे दोगे फायरबेस आपको एरर दे देगा, नहीं भाई आपको पासवर्ड स्ट्रॉन्ग किया, पासवर्ड सही लेकर आओ। तो ये सारी वैलिडेशन जो हमने फूड ऐप के अंदर कस्टम बनाई थी लोगों ने स्टोरेज के अंदर, फायरबेस क्या करता है इन चीज़ों को खुद ही हैंडल करता है, आपको हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई सवाल? हाँ भाई क्लास पीछे वाले, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? आगे समझ में सबको? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, पेज रिफ्रेश करा, हेलो नंबर ऊपर दे दिया भाई, ईमेल कर दिया hello@gmail.com,
पासवर्ड कर दिया 1 2 3 4 5, साइन अप करा, क्या कह रही है आपसे, पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। सही है भाई, मतलब आपका वीक पासवर्ड है काफी, तो पासवर्ड कम से कम कितने कैरेक्टर्स होना चाहिए भाई, 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। मैंने ईमेल एड्रेस क्या कर दिया, गलत कर दिया, क्या कह रहा है आपसे, इनवैलिडेटेड, मतलब अब आपको वैलिडेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो स्टैंडर्ड वैलिडेशन है ना, फायरबेस उन चीज़ों को लगा के बैठा हुआ है, आपको सिंपल क्या करना है, बस फायरबेस लगाना है और काम करना स्टार्ट करना है। अब बताओ क्लास, कोई सवाल, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़े। अच्छा भाई, अब मुझे क्लास अपने इस साइन अप के साथ साथ अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक रिकॉर्ड मेंटेन भी करना है कि भाई मेरे एप्लीकेशन के ऊपर कितने यूजर्स साइन अप करें। मैं क्या करूंगा भाई, इन दी एंड इस वक्त सारे यूजर साइन अप हो रहे हैं, एक एडमिन होगा जिसके पास जितने भी यूजर्स हैं जो साइन अप हुए एप्लीकेशन के ऊपर, वो क्या करेगा, उनको चेक करेगा, मतलब अपने पास गेट कर लेगा और देखेगा भाई कि ये मतलब क्या कहते हैं, क्या इनका स्टेटस है भाई। अगर इनको ब्लॉक करना है वो ब्लॉक कर सके, अगर उनका अकाउंट जैसे चल रहा है वैसे चलने दो भाई, कोई मसला नहीं है। तो एडमिन क्या करे, सारे वो काम कर सके। मतलब आसान अल्फाजों में भाई, अगर आपके पास 10 यूजर्स हैं, 50 यूजर्स हैं, एक एडमिन पोर्टल होगा आपके पास जो कि क्या करेगा भाई, उन सब यूजर्स को देख सकता है। तो भाई हम यहाँ साइन अप करवा रहे हैं, तो साइन अप आपके पास सेव हो रहा है ऑथराइजेशन के अंदर, सारे यूजर्स यहाँ सेव हो रहे हैं, ऐसा ही ऐसा नहीं है। हम एक काम करते हैं भाई, हम क्यों ना अब थोड़ा लंबी कहानी करते हैं कि हमारा डेटा इसमें क्या हो जाए, इसके अंदर और अच्छा क्लियर हो जाए। हम ये करेंगे भाई, जैसे यूजर क्या हो जाए, साइन अप हो जाए, सबको पता है भाई साइन अप होगा तो क्या चलेगा, ट्रैश चलेगा, साइन अप नहीं होगा तो क्या चलेगा, ट्रैश। इसका मतलब मुझे यहीं पे डेटाबेस का कुछ काम करवाना पड़ेगा, और डेटाबेस से मैं काम क्या करवाऊंगा भाई, मैं बनाऊंगा एक यूजर ऑब्जेक्ट। सही है क्लास, मैंने कहा भाई यूजर ऑब्जेक्ट, यूजर डॉट यूआईडी, अच्छा भाई डॉट वैल्यू कर लो इसको, क्योंकि हमें यहाँ कोई काम दिया, छोटा काम ही कर लो भाई। मेरे फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल और पासवर्ड। क्लास क्लियर है तक या नहीं है? यूजर ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं इस यूजर ऑब्जेक्ट को क्या करवाऊंगा, अपने डेटाबेस पे सेव भी करवाऊंगा। मेरे पास एक एंट्री सेव होगी, अच्छा भाई ये यूजर मेरे पास क्या हो रहा है, एप्लीकेशन के ऊपर साइन अप हो रहे हैं। आ जाओ भाई फाइल स्टोर के ऊपर भी आ जाओ, आएंगे फाइल स्टोर, ये रहा भाई। सबसे पहले मैं बनाऊंगा फाइल स्टोर के ऊपर एक कलेक्शन, क्या बनाऊंगा क्लास, कलेक्शन बनाऊंगा मैं। और कलेक्शन क्या होगी मेरी भाई, यूजर्स। आया समझ में नहीं आया? अच्छा अब देखो क्लास, यहाँ पे सीन आपके पास, यहाँ सीन क्या आपके पास, आप कलेक्शन बनाए टू डूज की, यूनिक आईडी फायरबेस ग्रुप जनरेट कर रहा था या नहीं कर रहा था। अब हम क्या करेंगे, यूनिक आईडी अपनी जनरेट करेंगे। क्या करेंगे क्लास, यूनिक आईडी अपनी जनरेट करेंगे और जनरेट करेंगे यूजर की यूआईडी से। जो यूजर की यूआईडी होगी वो हमारे कलेक्शन की क्या होगी, डॉक्यूमेंट की यूनिक आईडी होगी। स्टार्ट करें क्लास। या पहले लॉगिन करवा लें भाई, पहले लॉगिन करवा दो कि साइड लॉगिन आपका क्लियर हो जाए। चलो लॉगिन नहीं करवाता, पहले ये करवा देता हूँ। लॉगिन के ऊपर भी ना थोड़ी सी कहानी हमें करनी पड़ेगी, बताता हूँ फिर मैं आपको। अच्छा क्लास, मैंने इसका एक स्टेटस भी दे दी, क्या ट्रू, सही है, ट्रू नहीं देते स्टेटस, हम इसका लेते हैं। अच्छा स्टेटस नहीं, हम करते हैं इस एक्टिव, और हमें क्या करते हैं इस एक्टिव ट्रू। सही है क्लास, मतलब इस एक्टिव का मतलब क्या है, इस एक्टिव नहीं, इसका मतलब लॉगिन साइन अप वो होगा, लॉगिन है या नहीं है, हम स्टेटस ही कर देते हैं भाई। और स्टेटस हमने क्या कर दिया भाई, स्टेटस अगर ट्रू होगा भाई तो ये एक्टिव है, स्टेटस अगर फॉल्स होगा इसका मतलब क्या है, ये इनएक्टिव हो गया, इसका अकाउंट एक्टिवेट नहीं है भाई। ये अकाउंट एक्टिवेट कर दे इसका, अकाउंट एक्टिवेट किया इस वक्त से क्लास ट्रू है।
अगर एडमिन इसको ब्लॉक करेगा तो क्या हो जाएगा, अकाउंट एक्टिवेट फॉल्स हो जाएगा। आया समझ में नहीं आया? ये वाला काम भी करवाना सिखा दूंगा भाई कि कोई कलेक्शन के अंदर कोई एक की सिर्फ अपडेट करवानी हो तो वो कैसे होगी, तो वो भी बहुत आसानी से हो जाएगी। करेंगे भाई इसको इंशाल्लाह, थोड़ा सा टाइम। अच्छा भाई क्लास हमें क्या करवाना है, डेटा ऐड करवाना है, ऐसा ही है। हम जाएंगे भाई कहाँ पे, ऐड डेटा के अंदर। अच्छा भाई क्लास अब देखो मैं क्या करवाऊंगा, मैं सेट डॉक्स नहीं करवाऊंगा, मैं क्या करवाऊंगा, सेट डॉक। आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड डॉक। ऐड डॉक क्या करता है, डॉक्यूमेंट ऐड करवाता है, ये यूनिक आईडी खुद से जनरेट करता है। हम क्या करते थे, कलेक्शन, कलेक्शन के अंदर ऐड डॉक्यूमेंट, सॉरी ऐड डॉक्यूमेंट, ऐड डॉक्यूमेंट के अंदर कलेक्शन, ऐसा ही था। अब हमारे पास सिनेरियो थोड़ा चेंज है, हम क्या करेंगे भाई, सेट डॉक्स और डॉक्स, मतलब क्या करेंगे, डॉक्स बुलाएंगे हम लोग, नहीं सॉरी हम सेट डॉक्स करेंगे। सेट डॉक्स के अंदर क्या करेंगे हम लोग, डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, ना कि हम लोग कलेक्शन क्रिएट करें। आया समझ में या नहीं आया? अब डॉक्यूमेंट क्या करता है भाई, आपसे लेता है ये तीन चीजें, डीबी, यूनिक आईडी और डॉक्यूमेंट का नाम। मतलब हमारे पास यूनिक आईडी क्या होगी अब यहाँ पे, हम अपनी क्रिएट करेंगे। आ जाओ भाई जरा, हम इन दोनों को क्या करते हैं क्लास, सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। अच्छा भाई डॉक्स आपके पास डबल हो गया, हटा दो भाई कोई मसला नहीं, सही है क्लास। हमने क्या करा भाई, अच्छा हमें इस वक्त कलेक्शन की नीड पड़ जाएगी बाद में। भाई हमने सिंपल क्या करा क्लास, इसको कॉपी करा, चलो कॉपी कर लेते हैं भाई। सिटी रेफरेंस नहीं आपके पास, किसका रेफरेंस है क्लास, यूजर रेफरेंस। डॉक्स कहाँ से आ रहा है आपके पास, फायरबेस से। डीबी कहाँ से आ रहा है आपके पास, फायर स्टोर का आपने जो इनिशियलाइज करा है। सिटीज, हमें सिटीज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए क्लास, यूजर यूआईडी। यहाँ से आ गया यूजर यूआईडी या नहीं आया? उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे आपके पास, नहीं सॉरी नहीं 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 नहीं, एक मिनट आपके पास ये होगा कलेक्शन का नाम। पहला क्या होगा आपके पास क्लास, कलेक्शन का नाम। सेकंड क्या होगा आपके पास, उसकी आईडी, यूजर यूआईडी। क्लास क्लियर है यहाँ तक? भाई देखो सबसे पहले भाई हमने लास्ट टाइम क्या था, क्या करते थे लास्ट टाइम लोग, ऐड डॉक्स और कलेक्शन। कलेक्शन क्या लेता था, ऐड डॉक्स क्या लेता था भाई, आपसे दो चीजें लेता था, कलेक्शन और ऑब्जेक्ट, ऐसा ही है। कलेक्शन आपसे लेता था दो चीजें, डीबी और कलेक्शन का नाम, सिंपल। कलेक्शन क्या करता था भाई, आपकी कलेक्शन तो मेंटेन करता था लेकिन अपनी यूआईडी जनरेट करता था वो। हम क्या करना चाह रहे हैं भाई, अब हम यूआईडी अपनी जनरेट करेंगे, यूजर आईडी हम लोग अपनी जनरेट करेंगे कि बाद में अगर हमें कोई एक डेटा गेट करना हो, कोई एक कलेक्शन गेट करनी हो, बस हमारे पास यूजर की यूआईडी होगी, हम यूजर की यूआईडी देंगे उसको और उसको डेटा में मिल जाएगा, हमें सब डेटा बुलाने की जरूरत नहीं होगी फिर। तो भाई आपके पास अगर आपको यूनिक आईडी अपनी जनरेट करनी है तो आप क्या यूज करते हो फिर भाई, डॉक्स और सेट डॉक्स। आप वहाँ पे कलेक्शन क्रिएट नहीं करते, आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, सही है भाई। अब डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करते हैं भाई, सबसे पहले आपने बनाया क्या था, रेफरेंस, यूजर रेफरेंस। आपने कहा डॉक्स, आपसे ले रहे तीन चीजें, डीबी बताओ, डॉक्यूमेंट का नाम बताओ जो आपका कलेक्शन नेम है, और उसके बाद यूआईडी बताओ। यहाँ पर आओ जरा, डीबी बताया आपने, मतलब डेटाबेस हमारा फाइल स्टोर ही है। कलेक्शन का नाम बताया हमने, मतलब हमारी कलेक्शन का नाम। यूजर यूआईडी बताया हमने, मतलब हमारी यूआईडी आईडी, डॉक्यूमेंट की आईडी जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, सही है भाई। अब डॉक्यूमेंट सेट करवाने के लिए क्या यूज करते हैं भाई, हम लोग यूज करते हैं सेट डॉक्स। और कलेक्शन जब हमें सेट करवानी होती है यूज करते हैं ऐड डॉक्स। आया समझ में? मतलब ऐड डॉक्स के अंदर क्या होती है भाई, कलेक्शन होती है इस तरीके से, और सेट डॉक्स के अंदर क्या होता है, डॉक होता है। क्लास क्लियर है? कलेक्शन क्या करता है भाई, आपको कलेक्शन और डॉक्यूमेंट दोनों बना के देते हैं। डॉक्यूमेंट क्या करता है, सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करता भाई, ये कहता है कलेक्शन भी खुद बनाओ और डॉक्यूमेंट भी आप अपना कस्टम खुद बनाओ। आया समझ में? अपनी आया? अच्छा भाई हमने करा सेट डॉक्स और उसके अंदर लिख दिया भाई यूजर रेफरेंस, सही है क्लास? फर्स्ट चीज। और सेकंड हमने क्या लिख दिया इसके अंदर,
यूजर ऑब्जेक्ट। कोई सवाल भाई? यहाँ भी क्या करेंगे क्लास हम लोग अवेट करवाएंगे। अच्छा भाई इक्वल्स टू क्या करते हैं भाई अब हम लोग? यूजर तो यहाँ पे हो गया आपके पास, यूजर ऑफ यहाँ पे हो गया क्लास। अच्छा यूआईडी भाई यहाँ भी सेव करवा दो। सही है क्लास? हमने क्या करा कनेक्शन के अंदर भी यूआईडी सेव करवा दी। कंसोल डॉट लॉग यूजर ऑब्जेक्ट और यूजर ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई यहाँ पर कर देते क्या यूजर डीबी, मतलब यहाँ यूजर डीबी में जा रहे हैं भाई आपके पास कुछ भी XYZ, इसको भी करवा दो भाई, कंसोल करवा लो यूजर डीबी और यूजर डीबी। क्लास कोई सवाल कोई मसला? अच्छा यूजर ऑफ इस तरीके से नहीं मिलेगा भाई, यहाँ मिलेगा यूजर ऑफ डॉट यूआईडी। ऐसा ही है, याद होगा लास्ट टाइम मैंने बताया था नहीं आपको कि यूजर ऑफ का एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर यूजर का ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा? अरे भाई ये देख लो यार, फायरबेस तो वैलिडेट करेगा ना उसको। साइन अप करा, क्या मिल रहा है आपको? ऑब्जेक्ट मिल रहा है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है यूजर जो कि आपको चाहिए। अब आया समझ में? हम क्या करेंगे भाई डॉट यूजर, और हमें क्या चाहिए क्लास के अंदर से इसकी यूआईडी चाहिए थी, तो डॉट यूआईडी। अब आया समझ में? नहीं आया? आप ये भी कर सकते हो भाई, यहाँ पे यूआईडी कर लो और इस तरीके से इसको यहाँ सेव कर लो। अब कोई सवाल कोई मसला? अब यूआईडी यहाँ से उठाओ भाई, क्लास क्लियर है तक? अब बताओ कोई सवाल कोई मसला? अब सेव करवा के देखते हैं भाई। अच्छा भाई फायरबेस पे जाते हैं, हमने फायरबेस पे कितने यूजर बना लिए? क्या कर दी क्लास? मैंने दोनों को डिलीट कर दिया भाई। मैंने कह रहा भाई जाफर अमान नंबर को ऐड कर दिया भाई 09007801, ईमेल एड्रेस कर दिया भाई jafar@gmail.com और मैंने पासवर्ड ऐड कर दिया। क्लास कोई सवाल कोई मसला? एक चीज है भाई जो कोई मसला कर रहा हूँ मैं, पासवर्ड में क्या करवा रहा हूँ डीबी के ऊपर सेव करवा रहा हूँ, ये नहीं करवाऊंगा मैं। पासवर्ड में क्या रखूंगा हमेशा सिक्योर रखूंगा भाई, पासवर्ड असल सेव नहीं करवाऊंगा। पासवर्ड की फील्ड में क्या कर दूंगा डीबी की पर नहीं भेजूंगा। कोई सवाल? भाई यार इसलिए बार बार चला जाता है भाई। साइन अप करो क्लास, साइन अप करा, आया समझ में? यूआईडी आ गई आपके पास, इसका मतलब भाई आपका यूजर सक्सेसफुली साइन अप तो हो गया। उसके बाद यूजर ऑब्जेक्ट आपका ये बना जिसमें ईमेल नंबर पासवर्ड वगैरह, पासवर्ड नहीं ईमेल नंबर और नाम वगैरह आपके पास, और उसके बाद यूजर डीबी के देना आपको अनडिफाइंड। चेक करते हैं भाई, रिफ्रेश करा, यूजर आ गया आपके पास, रिफ्रेश करा, यहाँ पे यूजर की कनेक्शन आनी चाहिए आपके पास। यूजर की कनेक्शन आ गई, यूजर पे क्लिक करा, यूआईडी आ गई इसकी, यहाँ पे यूआईडी देखो RAI और लास्ट में क्या आ रहा है RAI और 73। आ गई यूजर आपके पास या नहीं आया? कोई सवाल कोई मसला? आगे बढ़े क्लास। भाई पासवर्ड पे डेटाबेस पे सेव होगा, जो कि हम नहीं करवाते सेव पासवर्ड वगैरह सेव,
फायरबेस डेटाबेस की सर्विस अलग है, उसकी ऑथेंटिकेशन की सर्विस अलग है, दो अलग अलग सर्विसेज है, इससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, आपस में लिंक नहीं करते ये। अच्छा भाई अनडिफाइंड क्यों दे रहा है? क्योंकि उसने आपको कोई चीज़ रिटर्न नहीं करी। अगर आप देखो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी, तो भाई सेट डॉक्स को उन्होंने कंसोल करवाया ना, कैसे वेरिएबल के अंदर सेव करवाया। ये सिंपल क्या करते हैं, बस डेटा आपको जाके सेव करवा देता है, मतलब आपको ये डेटा देगा नहीं। अच्छा आपको डेटा वो भी नहीं देता, एड डॉक्स और कलेक्शन भी नहीं देता आपको, वो बस आपको कोड फाड़ता नहीं है। अब एड वगैरह इसमें लगाते हैं। अच्छा जी क्लास, कोई सवाल यहाँ पे किसी का भाई तो कर सकता है, फिर हम लोग आगे बढ़े। समझ में आ गया ये आपको या नहीं आया? साइन अप हो गया? अच्छा भाई जैसे साइन अप वाइनअप हो जाए सारा, आपका सारा कोड सही चले, आप क्या करवाओ यहाँ से भाई विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, और कहाँ करवा दूँ href? स्लैश के ऊपर, मतलब लॉगिन पेज के ऊपर इसको क्या करवा देंगे क्लास? नेविगेट करवा देंगे। भाई कोई सवाल? चलो भाई हमने करा भाई फिर से अकाउंट क्रिएट, जाफर1 नंबर मैंने कुछ भी कर दिया, jafar1@gmail.com, और पासवर्ड मैंने कर दिया भाई। साइन अप करा, window.location.href is not a function यार। अब कुछ समझ जाओ भाई, साइन अप के बाद कहाँ जाओगे आप लोग? एक ही बात है, स्लैश का मतलब क्या कर दिया मैंने, इसको स्लैश पे ले जाओ भाई, होम पेज पे ले जाओ। तो होम पेज आपका कौन सा होता है? चेक कर लो भाई। सही है भाई, लॉगिन पेज पे आ गया मैं। क्लास अब बताओ कोई सवाल, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़े। अच्छा भाई एक मसला आ गया, क्या कह रहा है आपसे? एड इवेंट लिसनर नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 28, आगे 28 लाइन नंबर। भाई आपका जो साइन अप का बटन है वो कौन से पेज पे होगा? साइन अप के पेज पे होगा, लॉगिन के पेज पे थोड़ी होगा। लास्ट टाइम जब अपने इश्यूज फेस करे थे, हमने क्या करा था? हमने मल्टीपल फाइल्स बना ली थी, क्या नहीं बनाई थी? बना ली थी ना मल्टीपल फाइल्स। हम यहाँ भी क्या करेंगे? मल्टीपल फाइल्स बनाएंगे, साइन अप की अलग, लॉगिन की अलग, डैशबोर्ड की अलग, काम आसान हो भाई हमारा। और firebase.js की भी फाइल क्या करेंगे हम लोग क्लास? अलग कर देंगे। अभी से करेंगे भाई बिल्कुल, क्या बाद में जाके कोई खिचड़ी ना बने, अभी सब काम करेंगे। भाई ये बताओ साइन अप समझ में आ गया? अच्छा जी क्लास देखो भाई जरा, क्या कर दिया मैंने इसको? signup.js। अच्छा भाई साइन अप के पेज पर आया मैं, और मैंने क्या कर दिया इसको भाई? signup.js। अब बनाता हूँ एक भाई क्या? login.js। अच्छा क्लास अभी के लिए मैं आपको सिंपल एक चीज बताऊं, आप एक काम करो, फायर में सिंपल यहाँ से कॉपी करो और लॉगिन के ऊपर क्या कर दो? पेस्ट कर दो। लेकिन एक मसला है, आप बोलोगे सर बार बार आपने एक ही काम दो अलग अलग फाइल्स में करा है, मतलब फायरबेस आपका क्या हो जाता? साइन अप के अंदर भी आपने कॉन्फ़िगर करा है और लॉगिन के अंदर भी अलग कॉन्फ़िगर करा है। कोई एक फाइल होती और वहां पे कॉन्फ़िगर हो जाता तो हमारा काम आसान हो जाता। ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये तरीका बाद में बताऊंगा मैं आपको। सही है भाई, इतना बड़ा मसला नहीं, छोटा सा मसला होगा। अच्छा भाई क्लास ये तरीका हम लोग बाद में देखेंगे। आ जाओ भाई जरा यहाँ पे, कहाँ है भाई लॉगिन का पेज? कहाँ है? ये रहा। इस पे क्या कर दूं क्लास? app.js हटा के login.js। अच्छा भाई login.js, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या होगा भाई? रिटर्न फॉल्स वगैरह करवा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हमने क्या कर दिया इसको भाई? फायरबेस तो है इसके ऊपर। अच्छा भाई हमने क्या कर दिया? फॉर्म को भी बोल दिया भाई रिटर्न फॉल्स करो,
हम थोड़ा बाद में हैंडल करेंगे, सही है क्लास। अच्छा इसको हम हैंडल करेंगे प्रिवेंट डिफॉल्ट से। ये हम जो कर रहे हैं ना सिर्फ ऑन क्लिक करके, ये गलत तरीका है, मतलब ये तरीका सही नहीं है। हम इसको करेंगे प्रिवेंट डिफॉल्ट से, लेकिन अभी नहीं करवाना मैं आपको, बाद में करवाऊंगा मैं। अच्छा भाई इसको आईडी वाईडी देते हैं बटन को। क्या करना था भाई, एक काम करते हैं यार सिंपल, इतनी लंबी कर क्यों रहा हूं मैं। लॉगिन बटन सही क्लास हो गया, लॉगिन का बटन आ गया आपके पास। साइन अप का फंक्शन क्या है भाई, लॉगिन और लॉगिन। क्लास कोई सवाल भाई, कोई मसला, इन चीजों को हटा दो भाई, इनकी हमें नीड नहीं है भाई, यहाँ तक हटा दो सब, कोई मसला नहीं है। अच्छा यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, ईमेल और पासवर्ड। लॉगिन के पेज पे जाओ, आईडी क्या है इसके पास, आईडी क्या है, ईमेल और पासवर्ड का ये रहा, सही है। क्लास कोई सवाल, कोई मसला, console.log ईमेल और पासवर्ड चला के देंगे फंक्शन। आ गया फंक्शन, चलो भाई हमने क्या करा क्लास सिंपल। अच्छा एक और चीज कर लो भाई, यहाँ मैंने इसको रिप्लेस करा है ना क्लास, इसको रिप्लेस से हटा के असाइन कर दो, रिप्लेस नहीं करो इसको, क्या कर दो इसको असाइन कर दो। अच्छा भाई अब लॉगिन करवाने के लिए फायरबेस आपको क्या देता है, लॉगिन करवाने के लिए फायरबेस कहता है भाई साइन इन करवाने ना, तो आप क्या यूज करो, गेट ऑथ यूज करो। गेट ऑथ हम लोग यूज कर सकें, अपनी एप्लीकेशन ऑथराइजेशन वाली इनिशियलाइज करवा चुके हैं। उसके बाद कहते हैं साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। मैं कहता हूँ अच्छा भाई क्या करवा दिया मैंने यहाँ पे, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। क्लास वही चीज भाई, कॉन्स्ट यूजर लॉगिन, अवेट करो, साइन इन विद ईमेल एंड ऑथ लेगा आपसे, ईमेल लेगा आपसे और पासवर्ड लेगा, console.log यूजर लॉगिन। चलो भाई करवा के देंगे क्लास। क्या कह रहा है आपसे, ऑब्जेक्ट दे दिया इसने आपको, ऑपरेशन टाइप क्या दी, साइन इन। सक्सेसफुल यूजर क्या हो गया यहाँ पे आपका, साइन इन हो गया, लॉगिन हो गया भाई, ऑब्जेक्ट मिल गया आपको। अब देखो खत्म, बस हो गया काम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पासवर्ड मैंने क्या कर दिया, क्या कह रहा है आपसे, रॉन्ग पासवर्ड, कि भाई पासवर्ड ये आपका गलत है। हमने एक गलत ईमेल एड्रेस दिया है, क्या कह रहा है ये, यूजर नॉट फाउंड, उसको यूजर ये वाला मिला ही नहीं। आसान है मुश्किल है ना, समझ में नहीं आया। एक फंक्शन ही है भाई, आपने सिंपल क्या करा, बस फंक्शन फाइल का कॉल करा, साइन इन विद ईमेल एंड तीन चीजें लेगा, और ईमेल और पासवर्ड। ये करेगा भाई, फायरबेस की ऑथेंटिकेशन में जाएगा, चेक करेगा आपका यूजर रजिस्टर्ड या नहीं है। यूजर रजिस्टर्ड होगा भाई, आपको यूजर लॉगिन के अंदर यूजर दे देगा। अगर यूजर लॉगिन नहीं हुआ, कोड फटा आपका, कैश चलेगा यहाँ पे। ट्राई कैश में करवा चुका हूँ लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट क्लास में बहुत पहले भी करवा चुका हूँ मैं, तो आपका सिंपल कैश चल जाएगा और आपको एरर मिल जाएगा भाई। अब बताओ कोई मसला है यहाँ पे, कोई सवाल भाई। सिंपल यहाँ से क्या करो आप लोग, एक और डैशबोर्ड का पेज बनाओ, अगली क्लास के अंदर भाई हम लोग डैशबोर्ड कंप्लीट कर देंगे, मतलब नेक्स्ट वीक से पहले हमारा पूरा फायरबेस के एप्लीकेशन के साथ फायरबेस क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको भाई करनी है प्रैक्टिस हैकाथॉन के लिए। और भाई कोशिश मेरी यही है कि भाई मैं आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट भी मुहर्रम से पहले करवा दूं, कि मुहर्रम के बाद आओ और हम लोग रिएक्ट स्टार्ट करें। बोथ की लास्ट क्लास होगी फ्राइडे को, हाँ फ्राइडे को तो मुहर्रम है, नहीं हो पाएगा, बस मुहर्रम का एक हफ्ता और, मुहर्रम के बाद हम एक हफ्ता बस एडवांस पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट। मुहर्रम कहाँ चले जाएंगे फिर भाई,
रिएक्ट के ऊपर बस। अब हम रिएक्ट के ऊपर आए भाई और चीज़ों को थोड़ा एडवांस पे लेके जाएं कि बच्चा थोड़ा शार्ट हो। अच्छा भाई, जैसे क्लास यूजर लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुली, क्लास एक सवाल का जवाब दो। साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड एक प्रॉमिस है? अगर ये सक्सेसफुली चलेगा तो ट्राई चलेगा, अगर ये सक्सेसफुली नहीं चलता तो क्या चलेगा? मतलब सक्सेसफुली चला तो अगली लाइन रीड होगी इसके बाद, वरना टेस्ट चल जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया भाई, जैसे ही सक्सेसफुली लॉगिन हो जाए विंडो डॉट लोकेशन डॉट अब करवाओ रिप्लेस, और रिप्लेस क्या करवाओ? डैशबोर्ड पे भेज दो इसको। आया समझ में क्लास या नहीं आया? कोई सवाल? अच्छा भाई, एक और काम भी करवा लो। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूजर यूआईडी यूजर लॉगिन डॉट यूजर डॉट यूआईडी। आया समझ में नहीं आया? भाई ये आपके पास लोकल स्टोरेज में की होगी जिसके ऊपर हम देखेंगे कि भाई यूजर लॉगिन है या यूजर लॉगिन नहीं है। आया समझ में या नहीं आया? यस, बिल्कुल कर सकते हो। चलो भाई लॉगिन करके देखते हैं। लोकल स्टोरेज में आओ। सही क्लास लॉगिन करा। अच्छा भाई, इसको डैशबोर्ड का पेज नहीं मिला वो अलग बात है, इस पे हम लोग आते हैं। यूआईडी सेव हो गई, इसका मतलब आपका सक्सेसफुली साइन अप हो गया है भाई। अच्छा यहाँ पे मैंने भाई सॉरी HTML लिखना भूल गया था मैं। क्लास आगे डैशबोर्ड। अब बताओ कोई सवाल, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? लॉगिन साइन अप कंप्लीट हो गया तो बस भाई आज के लिए इतना।